आप सभी देशवासियों को नीरज सिंह केसरी का सादर प्रणाम। जय श्री राम। मित्रों, अभी कई दिनों से मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था कि कुछ नासमझ मंदबुद्धि मूर्ख लोग मनु स्मृति को जला रहे थे। मैं वो उनका कार्य नहीं है जो जला रहे थे, जो चेहरा दिख रहा था उसके पीछे जो षड्यंत्रकारी लोग हैं, मैं उस पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वो मनु स्मृति क्यों जला रहे थे। मनु स्मृति जलाकर वो ये परिचय दे रहे थे कि कहीं ना कहीं जो हिंदू बिरादरी है और जो हिंदू बिरादरी में जातियां हैं ये आपस में लड़ जाएं और इसके बाद में वो पीछे से उसका फायदा उठाएं। ये बताइए कि मनु स्मृति एक ग्रंथ है। ग्रंथ में कही गई बातें अगर उसको उतारो तो सर्वथा अच्छी ही होती है। कहीं एकाध बात, कहीं जैसे पूरे रामचरितमानस में एक चौपाई पकड़ लिए हैं कि ढोल गंवार शूद्र पसनारी और सकल ताड़ना के अधिकारी। बस एक चौपाई, पूरा रामायण उनको घंटे का ज्ञान नहीं है। एक चौपाई दूसरा कोई बता नहीं सकते हैं। लेकिन बस जब भी कोई चीज होगा, ये क्यों लिखा है, वो क्यों लिखा है। अरे तुम पहली बात तो पढ़े लिखे नहीं हो, जाहिल गंवार हो। जाहिल गंवार हो। अगर बुद्धिमता से तर्क करो तो उस पर बातचीत की जाए। उसके भी अच्छे अर्थ हैं, उसको गलत अर्थों में आप समावेश कर रहे हो। जो अच्छी बात लिखी है उसको तोड़ मरोड़ कर आप गलत साबित कर रहे हैं। मनु स्मृति में बहुत सी ऐसी बातें लिखी हैं जो जीवन को एक उच्च शिखर पर जो है पहुंचाती है, हमें मानवता के सच्चा गुण का दर्शन कराती है। लेकिन मनु स्मृति पढ़े ही नहीं। जो जलाने वाले लोग थे वो दूर दूर तक, मैं कह रहा हूं कि लाओ सामने और वो डिबेट कर लें। उनको मनु स्मृति का मां अक्षर भी ज्ञान नहीं है, लेकिन वो मनु स्मृति जला रहे थे। क्यों जला रहे थे? क्योंकि उनको पीछे से जो है, उनको बहुत से अंबेडकरवादी हैं, बहुत से भीमवादी हैं, बहुत से वामपंथी हैं, और ये नया नबेला जो चंद्रशेखर रावण, जो रावण का वंशज मानता है अपने आप को, ये इनके जैसे लोग, कुकुरमुत्ते टाइप के लोग जो है, ये मनु स्मृति का दहन कर रहे थे। ये सब जाहिल जपाट हैं। पढ़ाई से दूर दूर तक नाता इनका नहीं है। दूर दूर से इनके कहीं 1 लाख की आबादी में कोई 5 लोग पढ़े लिखे निकलते हैं, और वो मनु स्मृति का दहन कर रहे थे। मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि ये कह कर आप क्या सिद्ध करेंगे, क्या पाएंगे? क्या हम लोग चाहें तो क्या कोई किताब, क्या कोई पुस्तक नहीं जला सकते हैं? लेकिन अब यही सब रह गया है। जिंदगी में इतनी आपाधापी है, आगे निकलो आप। इतना कंपटीशन है, आप पैसा कमाओ, आप नौकरी पाओ, पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, साइंटिस्ट बनो, कि अब कोई पुस्तक जला रहे हैं, किसी की फोटो जला रहे हैं, कोई भगवान को गाली दे रहा है, कोई अल्लाह को गाली दे रहा है, कोई ईसा मसीह को गाली दे रहा है, कोई अंबेडकर को गाली दे रहा है। ये सब क्या चल रहा है देश में? इससे तुम आगे बढ़ोगे? इससे तुमको लगता है कि कामयाबी मिलेगी? अगर इससे कामयाबी मिल जाती तो बहुत से लोग हैं कि जो रोज जो है, बताओ तो रोज गाली दें किसी को, रोज कोई पुस्तक जलाएं और उनको बना दो जो है प्रधानमंत्री। इससे कभी नहीं कोई भला होने वाला है। मेहनत करोगे, ईमानदारी से मेहनत करोगे, जनता के दिलों में बसोगे, तब जनता के लिए पूजनीय होगे। किसी पुस्तक को जलाने से, किसी की फोटो जलाने से, किसी को गाली बकने से, किसी से झगड़ा लड़ाई करने से, इससे आप कतई आगे नहीं बढ़ सकते, कतई आगे नहीं बढ़ सकते। और इससे आप 7 हाथ और नीचे ही जाओगे। तो जो भी मनु स्मृति जला रहे थे, आप मानो या ना मानो, कोई धर्म में आप रहो। कौन कह रहा है कि तुम हिंदू बने रहो? जो मन करे वो धर्म में रहो, तुम्हारा जहां मन कर रहा है। और नहीं मन कर रहा है तो तुम गो खाओ, हमसे सबसे क्या मतलब है। लेकिन तुम पुस्तक जलाओगे, तुम किसी को गाली दोगे, तो ये बर्दाश्त तो नहीं होगा, ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये समझ लो, उसका कड़ा सबक आपको मिलेगा। टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। कोई पुस्तक अगर जलाओगे, कोई महापुरुष को गाली दोगे, तो तुम्हारे ऊपर जूता बरसेगा। कोई बचा नहीं सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती।
वो कोर्ट कचहरी थाना बाद में होगा, पहले तुमको जम के लतियाया जाएगा। जैसे अभी बस्ती में देखो, वो बता रहा था कि हम सब डीएनए से भाई हैं, और उसको जुतिया दिए लोग। अब वो बिलबिला रहा है कि मेरे साथ न्याय नहीं हो रहा। अरे तो उसको खूब कचरे, लात घूसा मुंह का एकदम फाइट मार मार के उसको पंचर कर दिया एकदम से। जब तुम्हारे अंदर सहने की क्षमता नहीं है तब विरोध करने पे क्यों उतरते हो? अरे विरोध करो तो बर्दाश्त करने की क्षमता भी रखो, कि कहीं अगर पेले गए तो उसको अपना जो है कपड़ा झाड़ के खड़े हो जाओ कि हाँ चलो ठीक है, हम वहां विरोध किए थे, आज यहां हमको जूता पड़ा। तो जूता पड़ेगा पक्का, जान लो बेटा। तुम गलत करोगे तो वो नजर में रहेगा, ऐसा नहीं है कि तुम बच जाओगे। ये कोनो तानाशाही नहीं है, ये कोनो अंग्रेज के शासन नहीं है कि चाहे जो करेंगे वो सब बर्दाश्त होगा। गलत करोगे तो गलत होगा, वो चाहे गलत तुम करो या चाहे गलत मैं करूं, जो भी गलत करेगा उसकी सजा भुगतेगा। इसी वजह से कमाओ खाओ अच्छे से, ईमानदारी से आगे बढ़ो यार। ये सब क्या है, किसी की पुस्तक जला दो, किसी की फोटो जला दो, किसी को गाली दे दो। इस निष्ठाई से ऊपर उठो, ऊपर उठो जो है। अब ये जमाना नहीं रहेगा, नहीं तो वहीं के वहीं रह जाओगे एकदम से। जो जूते में पड़े हो वही जूते में पड़े रहोगे। धन्यवाद। जय